गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस टर्म 2 एग्ज़ाम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डोबेराइनर ट्रायड्स। देखिए, जो सिलेबस में मैं वही डिस्कस करूँगा अभी, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा आप लोगों का। 26 से एग्ज़ाम है, तो मैं मेन पॉइंट ही डिस्कस करूँगा यहाँ पे। आइए देखते हैं डोबेराइनर ट्रायड्स। एक्चुअली जो ये क्लासिफिकेशन था वो एटॉमिक मास पे बेस्ड था। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन द एलिमेंट अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अगर एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ग्रुप में 3 एलिमेंट को ले लिया जाए, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी आर ऑब्टेन्ड, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्रायड, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ ट्रायड, यानी कि मान लीजिए ट्रायड तीनों लिए हैं, बीइंग नियरली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा इन दोनों के एवरेज के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 39 प्लस वो 6.9 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज करेंगे तो 23 के इक्वल आएगा। तो और एक एग्जांपल यहाँ भी मैंने ले लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक, इसकी लिमिटेशन क्या थी? इट इज़ फेल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ द ट्रायड इवन हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज। एक्चुअली बाद में जो एलिमेंट पता चले उन मतलब वो सभी एलिमेंट इस ट्रायड रूल को फॉलो नहीं करते थे, तो ये डोबेराइनर का लिमिटेशन हो गया, यानी इन मतलब ये रूल को फॉलो नहीं करते थे बाद में जो एलिमेंट मिले थे। ठीक, आगे आता है ऑक्टेट लॉ ऑफ मतलब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव्स। अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन द एलिमेंट आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये भी आपका एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखना है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एवरी 8 एलिमेंट आर रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहले की प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे देखिए 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, यानी 7 है। 7 है तो जो 8th वाले की प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी के इक्वल होगी। ठीक है, यही बोला गया था। एंड इसकी लिमिटेशन क्या थी? लॉ ऑफ ऑक्टिव्स वाज अप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम, ये केवल कैल्शियम तक अप्लीकेबल है। न्यूलैंड एडजस्ट द 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट, कोबाल्ट एंड निकिल हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब उन्होंने सेम अलग अलग प्रॉपर्टी होते हुए भी उन्होंने सेम स्लॉट में रखा है। फिर आगे है अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन द नेचर। न्यूलैंड के अकॉर्डिंग केवल 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे नेचर में, नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। और ये बोला गया था कि बाद में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बाद में और भी एलिमेंट का डिस्कवरी हुई। ठीक, फिर इसके बाद आता है मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेंडली में देखिए, ये भी मेंडली पीरियोडिक टेबल भी एटॉमिक मास पे डिपेंड था। यहाँ पे देख सकते हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मास। ठीक, मेंडली पीरियोडिक लॉ अकॉर्डिंग टू दिस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर इन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ये भी एटॉमिक मास पे ही डिपेंड है। फिर पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़, the repetition of the property of the elements after certain regular interval is known as the periodicity of the properties। यहाँ पे फिर से समझिए इसको। द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है अगर उनको रिपीट करते हैं यानी सर्टेन रेगुलर इंटरवल, यानी कि कुछ इंटरवल बाद, तो इसे बोला जाता है पीरियडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। और मेरिट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, यानी कि एडवांटेज क्या थे? पहला एडवांटेज ये था कि मेंडली लेफ्ट द वैकेंट प्लेस इन द टेबल विच प्रोवाइड एंड द आइडिया फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, फॉर एग्जांपल बोरान, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। एक्चुअली मेंडलीव ने ये थोड़ा सा वैकेंट प्लेस छोड़ दिया था बीच बीच में, अगर बाद में एलिमेंट मिलते हैं तो उनको उसकी पोजीशन पे रख दिया जाएगा। ठीक है, पहले तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि मेंडली पीरियोडिक टेबल वाज प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टी ऑफ द सेवरल अनडिस्कवर्ड एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेंडली पीरियोडिक टेबल वाज प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टी ऑफ द सेवरल अनडिस्कवर्ड, मतलब उन्होंने ऐसा मैनेज किया था कि बाद में भी अगर एलिमेंट मिलते हैं तो उसको भी मैनेज कर लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इट इज़ यूजफुल टू करेक्टिंग द डाउटफुल एटॉमिक मास ऑफ द सम एलिमेंट। इट इज़ यूजफुल इन
करेक्टिंग, मतलब कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास में कुछ प्रॉब्लम थी तो उसको भी करेक्ट करने में हेल्प मिली थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नोबल गैसेस कुड बी अकोमोडेटेड इन द मेंडली पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द पीरियोडिक टेबल आफ्टर डिस्कवरी। मतलब और उन्होंने नोबल गैसेस को लास्ट लाइन में रखा था जो कि पीरियोडिक टेबल को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, ये एक मतलब एडवांटेज था। फिर लिमिटेशन क्या थी इसकी ये भी देख लेते हैं। लिमिटेशन में देखिए दिया गया है कि नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन नहीं थी। नो करेक्ट पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम वाज मेंडली पीरियोडिक टेबल। एग्जांपल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल एंड हैलोजन 70th ग्रुप। तो पहला ये पॉइंट हो गया। फिर आगे नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के लिए कोई प्लेस नहीं थी, ठीक है। फिर इसके बाद नो रेगुलर ट्रायड इन द एटॉमिक मास, no regular strength in atomic mass, position of the some element with the lower atomic mass before with the higher atomic mass। कुछ मतलब इसमें ये प्रॉब्लम थी कि हायर एटॉमिक मास होते हुए भी जो लोअर एटॉमिक मास था उनको पहले रखा गया था उसकी पोजीशन को, तो ये भी थोड़ा सा गलत था यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ट्रायड्स रूल, न्यूलैंड का रूल और फिर उसके बाद मेंडली पीरियोडिक टेबल। और आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सही समय पर वीडियो मिल सके, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।